जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल, वो पूर्णतम ब्रह्म, वो परमात्मा जो अकारण करुणा वरुणालय है, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आज किसी मनुष्य देह का आश्रय लेकर के, गर्भ का आश्रय लेकर के देवकी मैया और वसुदेव जी के घर पर प्रकट हुए हैं। शास्त्रों का वचन है, जब जब धरती पर धर्म की हानि होने लगी है, अधर्म का बोलबाला होने लगा, असुर अभिमानी लोगों का बोलबाला जब होने लगा, तो प्रभु विविध शरीर लेकर के प्रकट हो जाते हैं। इस धरती पर वो अवतार लेकर के आ जाते हैं। वास्तव में तो मेरे भाई बहन, ना प्रभु कहीं जाते हैं ना कहीं से आते हैं। जिस तरफ नजर उठा करके देखो, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जिस तरफ भी नजर उठा करके देखें और जिस तरफ भी प्रभु को हम देखना चाहें, वो उसी समय वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो आना जाना तो उनका है ही नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, मनुष्य देह का आश्रय लेकर के, मनुष्य के गर्भ का आश्रय लेकर के प्रभु अवतरित हुए। माँ भगवती धरती भी गाय का रूप लेकर के प्रभु के पास गई। धर्मराज बेल का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारे भार को भी हल्का करें। ब्रह्मा जी भी समस्त देवताओं के साथ नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करी, प्रभु हमारे भार के बारे में भी तो कुछ विचार करें। आप कब पधारेंगे, कब हमारे भार को हल्का करेंगे। अब ये पाप इतना धरती पर बढ़ चुका है कि सहन नहीं हो रहा है। माँ भगवती धरती ने कहा था कि मैं तो रसातल में ही चली जाऊंगी। प्रभु ने सबको आशीर्वचन दे करके कहा, सभी को आश्वस्त करके कहा, तुम सब भी चले जाओ। ब्रजमंडल में कहीं गोप ग्वाल इत्यादि कोई फूल फल बेल पत्ता सब बन जाओ। जैसी जिसकी योग्यता हो और जैसा जिसका भाव हो, ब्रज में जाकर के जन्म ले लें। मैं जल्दी ही देवकी और वसुदेव के घर में आकर के प्रकट हो जाऊंगा। माँ देवकी के गर्भ का आश्रय लेकर के मैं प्रकट होने वाला हूँ। और यही रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि और रात के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु अवतरित होकर के हम सभी जीवों के कल्याण के लिए, हम सभी जीवों के जीवन में प्रेम का प्रसार करने के लिए मेरे परमात्मा प्रकट हुए। बहुत ही पवित्र और बहुत ही मंगलमय ढंग से हम इस उत्सव को मना रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस नियम का पालन करते करते आप श्री प्रभु के इस अर्चा अवतार का, लड्डू गोपाल जी जो भगवान के हैं वो अर्चा अवतार हैं, तो इसी अर्चा अवतार यानी कि लड्डू गोपाल जी की नित्य सन्निधि में बैठ कर के आप दुग्ध अभिषेक करके खूब पवित्रता से आप श्री भगवान को भोग अर्पित करें, उनके जन्म उत्सव को मनाएं, भगवान के प्रगट उत्सव को मनाएं। खूब माखन मिश्री का भोग लगा करके श्री लड्डू गोपाल जी को संतुष्ट करिएगा। श्री प्रभु तो हमारे गुण और गुणों को देख लेते हैं, अब गुणों को तो प्रभु देखते ही नहीं है। अर्चावतार में ना जाने कितने अपराध हमसे हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने कभी भी हमसे नाराजगी नहीं रखी। हम उन सब दोषों को प्रभु भूल जाते हैं और हमारे प्रेम और हमारी भावना को श्री प्रभु याद रख करके हम सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। मेरे भाई बहन, चैतन्य कृपा परिवार की ओर से, मैं समस्त गुरु परंपरा की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 मंगलमय बधाई देता हूँ। गुरु चरणों में प्रणाम करके, श्री गुरु चरणों का आशीर्वाद लेकर के आप सभी के लिए भी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। आप प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें। ये समय भी जो चल रहा है वो भी बीत जाएगा मेरे भाई बहन। आप गुरु कृपा से जुड़े रहिए, आप ईश्वर कृपा से जुड़े रहिए। चैतन्य कृपा परिवार की तरफ से, समस्त स्वजन परिजनों की तरफ से, परिकर शिष्य परिवार की तरफ से सब आपके लिए, सबके लिए मंगल कामनाएं। आप सब प्रसन्न रहें, लाला आपके जीवन पर खूब कृपा करें, श्री ठाकुर जी आपके जीवन पर कृपा करें, वो अकारण करुणा वरुणालय आपके जीवन पर कृपा करें।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ आपसे विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।